नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज 10 पर। मैं हूं आपके साथ रिहान अली और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासी चर्चे। आज सियासी चर्चा में हम बात करेंगे गुजरात चुनाव में भाजपा के सामने कैसे टिक पाएंगे केजरीवाल, क्या कांग्रेस का विकल्प बनेगी आम आदमी पार्टी, गुजरात में आपका कितना असर, क्या चल पाएगा केजरीवाल का जादू। पिछले चुनाव तक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई हुआ करती थी। इस बार आम आदमी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरी है। ऐसे में से त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो सरकार बनाने का दावा भी कर चुके हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस टिकट बंटवारे को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने करीब 73 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां व जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से दिल्ली व पंजाब की तर्ज पर विकास की बात कर रहे हैं। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, रोजगार देना उनके वादों में शीर्ष स्तर पर है। केजरीवाल ने गुजरात में आपकी सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। केजरीवाल ने गुजरात में चुनाव से पहले एक और गारंटी की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। दिल्ली की तरह गुजरात के किसानों को विभिन्न आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होने की स्थिति में 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा। पिछले महीने से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के सीएम भगवत मान सिंह लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। केजरीवाल की अकेले की 15 से ज्यादा जनसभाएं हो चुकी हैं। इन सभाओं में आपने हर वर्ग के लोगों से संवाद करने का दावा भी किया है। पार्टी की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की 7 लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 73 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। सबसे ताजी लिस्ट शुक्रवार सुबह जारी हुई। इनमें 13 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। खास बात यह है कि जारी लिस्ट में एक भी मुसलमान प्रत्याशी का नाम नहीं है। अब सवाल यह है कि केजरीवाल मुसलमानों को टिकट देने से क्यों बच रहे हैं। जिन 73 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, उनमें करीब 65% सीटों पर भाजपा तो 35 पर कांग्रेस का कब्जा है। करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है। हैरानी की बात यह है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इन क्षेत्रों से भी किसी मुसलमान प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक तरह का प्रयोग कर रहे हैं। वे जानते हैं केवल मुसलमानों का वोट पाकर वे सरकार नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने इस बार चुनाव में हिंदू वोटर्स का साथ पाने के लिए हर तरह से कोशिश शुरू कर दी है। नोटों पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की मांग इसी का एक हिस्सा हो सकता है। केजरीवाल जानते हैं कि मुसलमान अब समझने लगा है कि भाजपा को आप अच्छे से टक्कर दे रही हैं। ऐसे में मुसलमानों का साथ उन्हें आसानी से मिल जाएगा, इसलिए वे अब पूरा फोकस हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। टिकट बंटवारे में इसकी झलक भी दिखाई पड़ रही है। संभव है कि आपकी अगली लिस्ट में 1-2 मुस्लिम चेहरे भी हों। ये केवल मुसलमानों को मनाने के लिए हो सकता है। इसके जरिए वे संदेश देना चाहेंगे कि वे जो कुछ कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए कर रहे हैं। सवाल यह है कि गुजरात में आपका कितना असर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने में काफी प्रचार किया है। अभी आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस सूरत और पाटीदार बहुल इलाकों पर है। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया खुद पाटीदार आंदोलन से जुड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें पाटीदार समाज का समर्थन मिल रहा है। गुजरात में पाटीदार वोटर्स की संख्या 15 से 17% है। पाटीदार के अलावा आप पशुपालकों और किसानों को भी अपनी ओर करने की कोशिश में जुटी है। पशुपालक मौजूदा सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे एक सरकारी आदेश बड़ा कारण है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पशु शहरी इलाकों में दिख जाएगा तो पशुपालक पर कानूनी कार्रवाई होगी। इनसे आम आदमी पार्टी के नेता इसुदार गढ़वी की अच्छी पकड़ है। टिकट बंटवारे में इसकी झलक भी दिखाई दी। आम आदमी पार्टी का फोकस गुजरात में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां सूरत में हुए नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। सूरत नगर निगम के 120 सीटों में 27 पर आपकी जीत दर्ज हुई थी। मतलब अभी 27 पार्षद आपके हैं। आम आदमी पार्टी अब गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। अब देखना है कि क्या गुजरात या गुजरातियों पर केजरीवाल का जादू चल पाएगा। दिल्ली के बाद पंजाब में मिली बड़ी जीत से अरविंद केजरीवाल काफी गदगद हैं। इसलिए वे देश के बाकी राज्यों में भी कांग्रेस का विकल्प जानने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है वहां अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं को आधार बना रहे हैं।
भाजपा की तरह सोशल मीडिया को उन्होंने अपना बड़ा हथियार बनाया है। आम आदमी पार्टी गुजरात इलेक्शन 2022 का लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसने अपने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। आपका सीएम चेहरा गुजरात में कौन हो सकता है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे आज आम आदमी पार्टी ने चुनिए अपना मुख्यमंत्री अभियान भी लॉन्च कर दिया है, जिस पर केजरीवाल ने एक नंबर और ईमेल जारी किया है, जिस पर जनता से मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार का नाम बताने की अपील की गई है। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद संजय सिंह व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम इस कड़ी में सबसे आगे है। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की पहली पसंद है। ऐसे में उन्हें गुजरात का सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। वैसे गुजरात में भाजपा की तरफ से सीएम कोई भी रहे, लेकिन मोदी प्रभाव से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुद को बचा नहीं पाएगी। पीएम मोदी की छवि ऐसी है कि उनके सहारे भाजपा लगातार गुजरात में चुनाव में जीत दर्ज कराती आ रही है। इस बार भी पीएम मोदी की बदौलत भाजपा को पुनः सत्ता में आने की आस है। फिलहाल किसी भी पार्टी के पास सीएम मोदी की छवि जैसा प्रचारक नहीं है। गुजरात में केजरीवाल की मेहनत व वादों का जनता पर कितना असर होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि गुजरात में केजरीवाल का कितना जादू चल पाता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।